अस्सलाम वालेकुम। आबनाए हरमज़ दुनिया में तवज्जो का मरकज़ है और इस बार एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है और ये कंट्रोवर्सी इस बार ईरान की जानिब से आई है, क्योंकि ईरान ने ऐलान किया है कि वो एक कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन आबनाए हरमज़ के आसपास बनाने जा रहा है। इस कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन का मतलब यह है कि वहां से अगर कोई भी जहाज गुजरेगा, खा वो तिजारती जहाज है, खा वो जंगी जहाज है, खा वो तेल लाने वाला जहाज है, उसको पहले ईरान से इजाजत दरकार होगी। इजाजत लेगा ईरान, अगर चाहेगा तो इजाजत देगा, ईरान अगर चाहेगा तो टोल टैक्स लेगा, उससे कुछ टैक्स लेकर उसको वहां से गुजरने देगा और ये सब कुछ ईरान की मर्जी से होगा। और इसके लिए उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी है जिसको पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का नाम दिया गया है और ये आबनाए हरमज़ को कंट्रोल करेगी, वहां पर जहाज़ों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करेगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें समझना होगा कि आबनाए हरमज़ एक्चुअली है क्या। आबनाए हरमज़ बज़ाहिर एक रास्ता है जो खलीज फारिस को खलीज ओमान से मिलाता है, खलीज फारिस से खलीज ओमान, और वहां से खलीज फारिस ओमान से गुजरकर जहाज बहरा अरब में दाखिल हो सकते हैं। ये बज़ाहिर कई दर्जन किलोमीटर चौड़ा, यानी कि समझिए कि 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ा एक इलाका दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली जहाज़ों के लिए ये इतना चौड़ा इलाका नहीं है। जो अभी वहां पर आमदोरफ्त है जहाज़ों की, तो उसमें दो चैनल्स हैं। एक चैनल है जहाज़ों के आने के लिए जो खलीज फारिस के अंदर जहाज़ दाखिल होते हैं, और एक चैनल है खलीज फारिस से जहाज़ों के बाहर जाने के लिए। जो अंदर आने वाला चैनल है वो तकरीबन 2 किलोमीटर चौड़ा है, और जो बाहर जाने के लिए जो रास्ता दिया गया है, जो जहाज़ों का रास्ता है, वो भी सिर्फ 2 किलोमीटर चौड़ा है। और इन दोनों रास्तों के दरमियान 1-2 किलोमीटर चौड़ा बफर है, यानी जहाज़ उसके अंदर दाखिल नहीं होते। आने वाले जहाज़ अपने 2 किलोमीटर के रास्ते से आते हैं और जाने वाले जहाज़ अपने 2 किलोमीटर के रास्ते से वापस जाते हैं। उसकी वजह यह है कि समंदर इस 2 किलोमीटर के रास्ते के आने वाले रास्ते और 2 किलोमीटर के जाने वाले रास्ते के अलावा काफ़ी कम गहरा है। यानी कि अगर सुपर टैंकर्स आते हैं, बड़े तजारती जहाज़ आते हैं, बड़े बहरी जहाज़ आते हैं या बड़े जंगी जहाज़ आते हैं, तो वो कम गहरे समंदर में फंस सकते हैं अगर उनको टग जो वहाँ पर रास्ता है, अगर उनकी सही निशानदेही उनको नहीं है, अगर उनके सामने रहनुमाई नहीं की जा रही, या कोई अनाड़ी ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है, तो वो अपने जहाज़ को रेत में फंसा सकता है, साहिल इलाके में फंसा सकता है, पत्थरों से टकरा सकता है। जो सेरे ज़मीन समंदर की सतह के नीचे जो पत्थर मौजूद हैं, बड़े बड़ी चट्टानें मौजूद हैं, उनसे टकरा सकता है, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर इस मैरीटाइम जोन जो अथॉरिटी बना रहा है, मैरीटाइम जोन कंट्रोल अथॉरिटी बना रहा है, तो उससे अमेरिका और बाकी जो चाइना है, इन तमाम दुनिया के ममालिक को, बल्कि खलीजी ममालिक को तो सबसे ज़्यादा शिकायत है। क्योंकि खलीजी ममालिक जो हैं, जैसे सऊदी अरब है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, इराक है, इन तमाम ममालिक को अपनी जो तेल की तजारत है उसके लिए लाजमी आबनाए हरमज़ से गुजरना पड़ता है। यानी कि दुनिया की यूँ समझिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर 17 से 21 मिलियन बैरल तेल जो है यहाँ से गुजर कर जाता है, और ये दुनिया की जो तेल की तजारत है उसका 5वां हिस्सा है। भारत, चीन, जापान, जनूबी कोरिया और पाकिस्तान भी का बड़ा जो तेल का इन्हिसार है, जो गैस का इन्हिसार है, वो आबनाए हरमज़ से आने वाले गैस और तेल पर है। और दुनिया के जो बड़े कंज्यूमर मुल्क हैं ये इस इलाके पर, खलीज फारिस के इस हिस्से पर जो है उनका इन्हिसार है। तो अब जबकि ईरान ये प्लान कर रहा है, अब मामला ये है कि इसको कानूनी तौर पर समझना होगा। कानून तो ये कहता है, जो आलमी कवानीन है वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेट्स हैं, जो आबनाए हैं, जो समंदर के रास्ते हैं, ये इंटरनेशनल रास्ते हैं, ये इंटरनेशनल कानून यहाँ पर नाफिज होता है। किसी एक मुल्क का कानून इस पर नाफिज नहीं हो सकता। यहाँ से गुजरने वाले जहाज को कोई मुल्क अपने तौर पर नहीं रोक सकता। ये तिजारती रास्ता है और इस पर इंटरनेशनल कवानीन लागू होंगे। सऊदी अरब से कोई जहाज चलेगा और वो खलीज फारिस से होता हुआ अगर बहरा अरब की तरफ जा रहा है, खलीज ओमान से गुजरता हुआ, तो उसको ईरान नहीं रोक सकता। यही मामला कुवैत के साथ है, यही कतर के साथ है, यही कुवैत के साथ है, यही बहरीन के साथ है, यही इराक के साथ है। यानी इन ममालिक से आने वाले बहरी जहाज़ जिनको लाजमन यहाँ से गुजरना होगा, खलीज फारस से, आबनाए हरमज़ से गुजरना होगा,
वो बगैर कोई टोल टैक्स दिए, बगैर किसी पेश की इजाज़त के यहाँ से गुजर सकते हैं। ये हैं आलमी कवानीन जो कहते हैं। लेकिन अब चूंकि एक जंग की सूरत हाल है, खित्ते में कशीदगी है, और इस कशीदगी के अंदर ईरान ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि उसने अपना कंट्रोल वहाँ साबित किया है, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है। उसके पास एक बैरिया है, उसके पास जंगी बहरी जहाज़ है, इसके अलावा उसके पास कोस्ट गार्ड है, उसके पास पासदारान है, और उनकी जो माइंड सेट है, जो उनकी सोच है, वो ये है कि इस खित्ते के ऊपर उनका कंट्रोल बनाया जाए। तमाम ममालिक के बहरी जहाज़ यहाँ से पूछें, गुजरें, और यहाँ से जाते हुए आते हुए उनसे इजाज़त लेते हुए यहाँ से गुजरें। ऑयल टैंकर्स के लिए मौजूदा निज़ाम तो ये है कि यहाँ से आज़ाद गुजर गया, यहाँ पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई उनको इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, कोई इत्तला नहीं देनी पड़ती। लेकिन आने वाला जो सिनेरियो है, जो इस अथॉरिटी के बनने के बाद जो ईरान ने इस्टेब्लिश किया है या ईरान ने जो सजेस्ट किया है, उसमें उनको पहले से इजाज़त लेनी होगी। इसके अलावा जो LNG जहाज़ हैं, जो ख़ासतौर पर कतर का शेयर जिसमें सबसे ज़्यादा है, कि क्योंकि LNG की तजारत में खलीज फारस के अंदर जो ममालिक वाक़ हैं उनमें कतर सबसे आगे है। अभी तक जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर यह है कि यहाँ से गुजरने के लिए किसी किस्म की पेश की इतला की ज़रूरत नहीं है, आज़ादाना तजारत होती है। लेकिन आने वाले सिनेरियो के अंदर अगर ये कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन जो है अगर बन जाता है ईरान का, तो फिर पेश की इजाज़त लाजमी हो जाएगी, और यहाँ से गुजरने के लिए कतर पहले ईरान से जहाज़ लेगा, फिर उसका जहाज़ यहाँ से गुजरा करेगा। जंगी जहाज़ों के लिए बैनुल-अक़वामी जो गुजरने का हक़ है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसके लिए भी किसी जहाज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि ईरान की बहरिया अपना कंट्रोल वहाँ इस्टेब्लिश करने जा रही है, कोस्ट गार्ड अपना इस्टेब्लिश करेगी, तो यहाँ से अब कोई भी जंगी जहाज़ गुजरेगा, खा वो बहरा अरब से अंदर दाखिल हो रहा है या फिर खलीज फारस से बाहर की जानिब जा रहा है, तो वो ईरान को उसको पहले बताना पड़ेगा, और ये एक मुतनाज़ बात होगी जो कशीदगी में इजाफा करेगी ईरान और उन मुल्कों के दरमियान। इसके अलावा जो कार्गो शिप्स हैं वो भी आज़ादाना ट्रांजिट उसकी हो रही है, यहाँ से गुजरती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भी उसके गुजरने के लिए राब्ता ज़रूरी होगा। पहले ईरान को बताना होगा और फिर आप बता के यहाँ से गुजरना होगा। तो ये एक नया सिनेरियो बनने जा रहा है, एक नई सिचुएशन बन रही है, जिसमें तमाम के तमाम जो वहाँ पर जो कार्गो शिप्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो सब के सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इस तरह से एक तो ईरान किसी जहाज़ को इजाज़त देता है, किसी को इजाज़त नहीं देता, तो जो इंश्योरेंस का खर्चा है जहाज़ों का वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। और अगर ईरान की मर्ज़ी से, ईरान अगर किसी मुल्क से नाराज़ है और वो उसको इजाज़त नहीं देता, तो वो एक नया क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक सियासी तनाज़ा पैदा हो जाएगा, कशीदगी पैदा हो सकती है, और जो तेल की जो कीमतें हैं उस पर एक तरह से ईरान का कंट्रोल बन जाएगा। ईरान से पूछ के जाओ, ईरान से पूछ के आओ, जो खलीज फारस के अंदर से जितनी जहाज़ों की मूवमेंट होगी, LNG की मूवमेंट होगी, तेल की मूवमेंट होगी, तो उस पर एक तरह से इनडायरेक्टली ईरान का कंट्रोल बन जाएगा, और ईरान जब चाहेगा तेल की कीमत कम कर सकता है, तेल की कीमत बढ़ा सकता है। अगर वो तेल की कीमत, अगर वो वहाँ से जहाज़ों की मूवमेंट रोक देता है, तो तेल की कीमतों के बढ़ने के इम्कानात हो जाएंगे, यानी 5 से 10% जब चाहे वो तेल की कीमतें बढ़ा सकते हैं। अब भी जिस वक्त क्राइसिस है, तो दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो 30 से 35 से 40% तक ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। तो ये कंट्रोल एक तरह से ईरान के हाथ में आ जाएगा। तो ये इस पर दुनिया के जो जितने भी ममालिक हैं, इवन अमेरिका और चाइना भी, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और बाकी खलीजी ममालिक को तो जाहिर सी बात है उनको तो ये किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा कि वो ईरान से इजाज़त लेकर गुजरें, ईरान को पहले बताएं, ईरान से इजाज़त लें, तो ये एक नई जंगी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो ये आबना हरमज़ का जो इलाका है, इसके आस पास एक हदूद बाकायदा उन्होंने बना दी है। एक उसका मशरकी इलाका है, क्योंकि आबना हरमज़ के दो जानिब, एक तरफ खलीज ओमान है और एक जानिब खलीज फारस है। तो जो खलीज ओमान का इलाका है उसके अंदर ईरान का जो बॉर्डर है उसमें कोहे मुबारक से लेकर जो फुजैरा की बंदरगाह है, जुनूब में फुजैरा की बंदरगाह तक का जो इलाका है, उसको इस कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन के अंदर शामिल किया गया है। और जब आप खलीज फारस के अंदर आते हैं, तो खलीज फारस के अंदर जो ईरान का जजीरा कशम है और वहाँ से लेकर UAE की जो उम्मुल कुवैन की बंदरगाह है, वहाँ तक का इलाका जो है उसको कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन के अंदर शामिल किया गया है। अब मुत्तहिदा अरब इमारात की दो बंदरगाहों का जिक्र हो रहा है, तो मुत्तहिदा अरब इमारात को तो जाहिर सी बात है इस फैसले पर एतराज़ होगा, और मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात या खलीजी ममालिक की जानिब से भी मुकाबले में किसी कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन का जो इस्टेब्लिश होने की बात हो सकती है। तो ये एक कशीदा सूरत हाल है, और ये जो ऐलान है इससे यकीनन कशीदगी में इजाफा होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, तमाम के तमाम ममालिक इससे मुतासर होंगे।
कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि एक आबी गुजरगाह जहां से आज़ादाना तिजारत हो रही है वहां पर एक मुल्क का कंट्रोल बन जाए और उस मुल्क को दुनिया की कुव्वतें तस्लीम कर लें। तो उसके बाद एक कार्गो इंडस्ट्री, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो बहरी जहाज गुजर रहे हैं, जो इंश्योरेंस के मसाइल पैदा होंगे, जो तेल की कीमतों पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल बन जाएगा, तो ये किसी सूरत भी ना वो भारत के को काबिल कबूल होगा, ना वो चीन को काबिल कबूल होगा, ना वो जापान को काबिल कबूल होगा, ना जब वो जनूबी कोरिया को, और ना ही वो पाकिस्तान को काबिल कबूल होगा। तो ये एक मसले का हल की तरफ नहीं बल्कि एक कशीदगी के नए पंडोरा बॉक्स की जानिब एक कदम बढ़ाया गया है, और आने वाले दिनों में अगर ये मसला हल नहीं होता तो ये कशीदगी में इजाफे का बायस बनेगा।